अच्छा, ये जो था, ये जो पॉसिबल एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव्स जो है ना, आप सब लोगों के पास बुक्स हैं और आप इसको जो है ना थोड़ा सा ग्रो थ्रू भी करेंगे कि वही उसको थोड़ा सा डिटेल में, जैसे मैंने उसको डिफाइन किया है, ये नज़र नहीं आ रहा ना, बुक में आपका है, इसमें थोड़ा सा ये स्लाइड्स में हो जाता है, तो ये आप उसको थोड़ा सा गो थ्रू कर लेंगे। जो आप आगे जो पढ़ने वाली चीज़ है, डेट इज सेटिंग द एडवर्टाइजिंग बजट, द डॉलर एंड द अदर रिसोर्सेज एलोकेटेड टू अ प्रोडक्ट और अ कंपनी एडवर्टाइजिंग प्रोग्राम्स। फैक्टर टू कंसीडर व्हेन सेटिंग दी बजट्स आर प्रोडक्ट लाइफ साइकिल स्टडीज एंड मार्केट शेयर। कि जब भी आप एडवर्टाइजिंग बजट बना रहे होते हैं, आप उसको किस टर्म्स में देख रहे होते हैं कि आप उसके ऊपर कितनी मतलब इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ठीक है, और फिर उसका रिटर्न किन उसमें देखेंगे, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल स्टडीज़ में, कि अगर तो आपकी प्रोडक्ट जो है इंट्रोडक्टरी स्टेज पर होगी, देन यू हैव टू स्पेंड और यू हैव टू गो फॉर ह्यूज एडवर्टीजमेंट, ठीक है, क्योंकि पर्पस क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर को अवेयर करना कि योर प्रोडक्ट इज़ अवेलेबल इन द मार्केट, ठीक है। आपने देखा होगा कि जैसे सीज़न चेंज होता है, जितने भी ये शू ब्रांड होते हैं, ये क्लोथिंग ब्रांड होते हैं, तो इनका जो सर्दियों के हवाले से जो इनकी प्रोडक्ट्स होती हैं लाइक जैकेट्स, तो उसकी वो बड़ी हैविली वो करते हैं, उसके एडवर्टीजमेंट करते हैं। आपने अगर FB पेजेस आप सब लोगों के हैं, सो आपने देखा होगा कि वो लाइव सेशंस कर रहे होते हैं, जिसमें वो अपनी लेटेस्ट जो उनकी अराइवल्स होती हैं उसको वो दिखा रहे होते हैं। बेसिकली अब क्या होता है कि उनको होता है कि शुरू में हम जो है ना कस्टमर को बता दें कि ये आर्टिकल्स हैं, आप इसमें से मतलब अवेयर कर रहे हैं ना। अब वो जब थोड़ा सा उसके बाद जब वो मतलब थोड़ा सा सर्दियाँ पीक पे चली जाती है तो सबको पता होता है, फिर उस तरह की हैविली एडवर्टीजमेंट नहीं होती। सो सेम केस विद द न्यू प्रोडक्ट, कि बिल्कुल जो न्यू प्रोडक्ट होती है, जैसे हमने उसकी इंश्योरेंस कंपनी की एग्जांपल जो डिस्कस की कि उसमें ज़्यादा वो अवेयर करते हैं। इसी तरह से जो बैंक की न्यू पॉलिसीज़ ये जो होती हैं जो वो दे रहे होते हैं लोन वगैरह, उसकी भी वो करते हैं, क्योंकि वो हर वक्त कोई न्यू वो बता रहे होते हैं ना कि अब ये स्कीम है, इस पर आपको इतने % जो है वो देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी जो है वो मैंने कर दिया है। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल स्टेजेस, न्यू प्रोडक्ट रिक्वायर्ड लार्जर बजट एज कम्पेयर टू मेच्योर ब्रांड्स रिक्वायर लोअर बजट। अब हमने वो शुरू में पढ़ा ना, यू हैव टू जस्ट व्हेन योर कंपनी और योर प्रोडक्ट इज एट मेच्योर स्टेज, यू हैव टू जस्ट मेंटेन योर रिलेशनशिप विद योर एग्जिस्टिंग कस्टमर, ठीक है, जिसमें आप अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर को मेंटेन करने की तरफ आपका ज़्यादा फोकस होता है। तो उस तरह की सिचुएशन में आपका जो है वो बजट क्या होगा, ज़ाहिर आप लो फिर एडवर्टीजमेंट की तरफ जाएंगे, जस्ट रिमाइंडर वाली एडवर्टीजमेंट बनाएंगे या कमर्शियल्स या ऐड बनाएंगे, ठीक हो गया। अच्छा, मार्केट शेयर्स का जहाँ तक कंसर्न है, ओके, मार्केट शेयर का बिल्डिंग और टेकिंग मार्केट शेयर रिक्वायर्ड लार्जर बजट। एक तो जस्ट व्हेन यू फोकस ऑन मतलब आप यू व्हेन यू वांट टू इंक्रीज योर मार्केट शेयर। अब मार्केट शेयर क्या है, नंबर ऑफ कस्टमर एग्जिस्ट इन योर मार्केट, कि जो वो नंबर ऑफ कस्टमर जो आपकी प्रोडक्ट को परचेज करते हैं, ठीक है, वो आपके इन टर्म्स ऑफ मार्केट शेयर कहलाएंगे। सो अगर तो आप बिल्ड करना चाह रहे हैं, यू वांट टू इंक्रीज योर मार्केट शेयर, यू वांट टू इंक्रीज द नंबर ऑफ कस्टमर ऑफ योर प्रोडक्ट, तो आप क्या करेंगे, यू विल गो फॉर हैविली, आप यू कैन से ह्यूज एडवर्टीजमेंट। आप ज़्यादा एड्स बनाएंगे, बिल बोर्ड्स लगाएंगे, सैंडविचेस लगाएंगे। आपने देखा होगा जैसे आपके फॉर एग्जांपल आपके कॉलेज जब ये न्यूली यहाँ पे वो हो रहा था, यहाँ पे इस्टेब्लिश हो रहा था, यहाँ पे ये स्टार्ट किया था, तो आपने देखा होगा कि आपको हर मतलब कॉर्नर पे इसके बिल बोर्ड सैंडविचेस वगैरह लगे होंगे। फिर पर्सनल जो था वो कम्युनिकेशन, जैसे डायरेक्ट इंटरेक्शन भी था, मतलब जो सर आबिद वगैरह ये गए, लोगों को अवेयर किया कि जो ADP प्रोग्राम्स के बारे में, ठीक है। सो उसके लिए क्या है, ज़्यादा कॉस्टली होता है ना, खास तौर पे अभी भी कर रहे हैं, जैसे जिनके मार्क्स कम है मैट्रिक में, बिल्कुल, कि एक अपॉर्चुनिटी है कि वो एक अच्छे प्रोग्राम में एडमिशन ले सकते हैं, ठीक हो गया। सो अब मार्केट विद द हैवी कंपटीशंस और हाई, अब जहाँ पे कंपटीशन बहुत हाई हो तो वहाँ पे भी एडवर्टीजमेंट क्या होती है, बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है, ठीक है। एडवर्टाइजिंग कलेक्टर रिक्वायर्ड लार्जर बजट्स, अनडिफरेंशिएटेड ब्रांड्स रिक्वायर्ड लार्जर बजट। अब इसी तरह से जो अनडिफरेंशिएटेड ब्रांड्स कौन से होते हैं जिसमें इतनी आपको वैरायटी जो है ना वो नहीं होती, जैसे डिटर्जेंट्स हो गए, सॉफ्ट ड्रिंक्स हो गए, ठीक है, जैसे टूथपेस्ट हो गया, तो उसके लिए वो कितने आपको बार बार वो रिमाइंडर के तौर पे बार बार ऐड आ रहे होते हैं। आपने अगर कोई प्रोग्राम देख रहे होते हैं, हर वक्त ही आते रहते, कोलगेट का, और इसी तरह से ये सेंसोडाइन का, और फिर ये जो शैम्पूज़ हैं उनके आते हैं, ठीक है, कंडीशनर्स के। तो ये क्या है बेसिकली कि इतना ज़्यादा डिफ्रेंशिएट नहीं करे, मतलब बेसिक जो उसका फीचर है वो तो यही है ना कि आपके टीथ क्लीनिंग का है
और दूसरा जो है वो या फिर वो कपड़े जो है वो नीट और क्लीन करने का जो क्लोथ्स का है वो, ठीक है। लेकिन क्या है सर्फ एक्सेल, लेकिन वो फिर भी वो क्या है कि डिफ्रेंशिएट वो फिर वो कर रहे होते हैं कि भाई हमारे ये ज़्यादा इफेक्टिव है या ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है। ओके देन है बस ओके देन डेवलपिंग एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटजी। एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटजी इज द स्ट्रेटजी बाय विच द कंपनी accomplishes its advertising budgets and it consists of creating advertising messages, selecting advertising media। कि जब आप इसमें बेसिकली दो चीज़ें हैं जब आप एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटजीज बना रहे होते हैं कि सबसे पहले आपने यू हैव टू चूज़ अबाउट द मीडियम ऑफ कमर्शियल ऐड, ठीक है, और आपको जो उसके मैसेज कंटेंट्स बनाने हैं ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि वो आपका मैसेज क्या डिलीवर करेगा, कौन कौन से फीचर्स हैं या कौन कौन से ऐसे बेनिफिट्स हैं जिस पर वो ज़्यादा स्ट्रेस किया जाएगा, ठीक है, ऐड में। ओके देन है creating the advertising message, advertisement need to break through the clutter, gain attention, communication well. Advertising need to be better planned, more imaginative, more entertaining and more rewarding to consumer। I think यहाँ पे जो basically है कि क्लटर्स में आपको ऐड आते हैं, ऐसा नहीं है कि पूरा अगर एक प्रोग्राम लगा हुआ है तो जस्ट आपकी ही कंपनी का ऐड आएगा, ठीक है, उसमें मुख्तलिफ होता है। और अगर 1 आवर का कोई प्रोग्राम है तो उसमें 20 मिनट्स जो होते हैं दीज आर स्पेसिफाइड टू मतलब ऐड और कमर्शियल ऐड इनकी इसमें होते हैं जिसपे पर 6 मिनट के हिसाब से वो होता है कि मतलब उसमें उनमें जो 6 मिनट के बाद मतलब वो होगा कि वो 20 मिनट वो 6 पे उसको डिवाइड कर दें कि उसमें उन्होंने जो है दिखाना है। अब आपका ऐड जो है सो इट विल बी सैंडविच बिटवीन अदर एड्स अमंग अदर एड्स कि दूसरी कंपनीज के भी ऐड चल रहे हैं उसमें, फिर आपने कितना उसको इफेक्टिव बनाना है कि एक तो वो कस्टमर की इंटेंशन भी ले, ठीक है, और दूसरा आपका मैसेज भी जो है वो क्लियरली जो है वो कम्युनिकेट हो जाए, और जिन फीचर्स पर आप स्ट्रेस करना चाहते हैं और जिन फीचर्स को यू वांट टू हाईलाइट दोज फीचर्स उनको ज़्यादा मतलब हाईलाइट भी किया जा सके और इफेक्टिव हो कि मतलब पता चले कि आप कहना क्या चाहते हैं, ठीक है, आपकी प्रोडक्ट मतलब कौन से ऐसे बेनिफिट है जो कस्टमर को प्रोवाइड कर रही है। Are you getting my point? Yes. Okay. Then है medicine and wine. The intersection of medicine, avenue and Hollywood represent the merging of advertising and entertainment। ये basically उनका बताया है कि हॉलीवुड का ये जो है ना ये प्लेस है एवेन्यू जहाँ पे सारी ये मूवीज़ वगैरह बनती हैं तो उनकी कोलैबोरेशन है ये एडवर्टाइजिंग एजेंसीज़ के साथ, ठीक है। इसकी थोड़ी सी आप लोग डिटेल्स ज़रा मैं चाह रही थी कि आप लोग पढ़ लें। तो उन्होंने क्या किया है कि मतलब दे मेड सच टाइप ऑफ द ऐड दैट आर मोर एंटरटेनिंग, कि जो जिन पर उनका फोकस इंटरटेनमेंट की तरफ ज़्यादा है कि मतलब कस्टमर जो है ना वो बोर ना हो, कि जैसे आपने देखा होगा कि उसमें वो समटाइम जो यू फोन के ऐड आते थे किस तरह से वो थोड़ा सा मतलब फ़नी वे में अपना मैसेज कम्युनिकेट करते थे, बिल्कुल। तो हमारा ऐड है बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि उन्होंने ज़्यादा फ़न की तरफ जो है वो फोकस किया है ताकि कस्टमर वो इस तरह से ऐड बनाया है कि इवन कस्टमर वांट टू सी दैट ऐड अगेन एंड अगेन, कि वो खुद चाहते थे कि दे वांट टू वॉच दैट ऐड अगेन अगेन, कि वो दोबारा देखें। शॉर्ट फॉर्म फिल्म की टर्म्स में फॉर्म में जो है वो ऐड बनाए गए, ठीक है। तो पर्पज़ क्या है कस्टमर को इंटरटेन भी करना और अपना मैसेज भी कम्युनिकेट करना, राइट। ओके देन है आपका मैसेज स्ट्रेटजी इज़ द जर्नल मैसेज दैट विल बी, अच्छा इसमें जो है आपका ये हो गया, ओके ओके देन है मैसेज स्ट्रेटजी इज़ द जर्नल मैसेज दैट विल बी कम्युनिकेटेड टू कंज्यूमर, आइडेंटिफाई कंज्यूमर बेनिफिट। हाँ जी, कौन कौन सी आपके पास क्लासेस रिकॉर्डिंग मोबाइल पे, अच्छा आप दे दें इसकी है प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग, अकाउंटिंग और फाइनेंस और बिजनेस मैनेजमेंट की मुझे दे दें, और उसकी इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट थर्ड और सेकंड के 2 सब्जेक्ट्स हैं, प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग और इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट, थर्ड एंड सेकंड। ओके देन आपका मैसेज स्ट्रेटजी है इज जर्नल मैसेज दैट विल बी कम्युनिकेटेड टू कंज्यूमर दैट आइडेंटिफाइंग कंज्यूमर बेनिफिट्स, ठीक है। इसमें क्रिएटिव कॉन्सेप्ट इज द आइडिया दैट विल ब्रिंग, थैंक यू, that will bring the message strategy to life and guide specific appeals to be used in advertising campaign,
कि योर मैसेज शुड बी, यू विल डिलीवर योर मैसेज इन अ क्रिएटिव वे, इनोवेटिव वे, राइट, ठीक है। जिसमें हमने कहा कि शॉर्ट फिल्म्स बना रहे हैं और सब आप कह लें कि सॉर्ट ऑफ जो होता है कि कंपैरिजन ऐड बनाते हैं, ठीक है। अब पर्पस बेसिकली क्या है कि अपने जो आपकी प्रोडक्ट के फीचर्स हैं उनको मतलब स्ट्रेस करना ऐड में बताना, और दूसरा क्या है, और इनोवेटिव वे में कम्युनिकेट करना, ठीक है। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द अपील्स इंक्लूड मीनिंगफुल, बिलीवेबल, डिस्टिंक्टिव। अब मीनिंगफुल मीन्स के प्रॉपर बेनिफिट, आप जो उसके फीचर्स हैं यू विल कम्युनिकेट दोज फीचर्स इन द एड, ठीक है। और सेकंड जो है बिलीवेबल मीन्स जो आप इट विल डिलीवर दोज फीचर्स दैट यू हैव प्रोमिस्ड इन द एड, और जो आप मतलब एडवर्टीजमेंट करते हुए या प्रमोशनल एक्टिविटीज़ करते हुए जो आपने कहा है कि फीचर्स उसमें हैं तो इट शुड बी प्रेजेंट, ठीक है। बिजनेस मैनेजमेंट सेकंड है, हाँ, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस सेकंड, मैनेजमेंट का ठीक है, ठीक है। अब आपकी कोई अटेंडेंस शीट रहती है मेरे नहीं पास? नहीं कोई नहीं, सारी हो गई? थैंक यू सो मच, ओके, थैंक यू तुबा। आप थर्ड सेमेस्टर के हैं ना, मुझे पता है, ठीक है। हर बात में बोलना ज़रूरी नहीं होता। बेटा सेकंड सेमेस्टर भी है ना, उसको भी मैं पढ़ा रही हूँ, उनकी उसकी भी तो अटेंडेंस शीट लेनी है ना मुझे। अच्छा, सो इट शुड बिलीवेबल मीन्स इट शुड बी डिलीवर दोज बेनिफिट दैट आर प्रॉमिस्ड, ठीक है, कि वो वाले उसमें फीचर्स होने चाहिए। जब भी आप जो मैसेज कन्वे करें तो उसमें वो फीचर्स भी प्रेजेंट होने चाहिए। डिस्टिंक्टिव, सो इट कैन बी जो डिस्टिंक्टिव का है इट शुड बी डिफरेंशिएटेबल टू दोज ऑफ द कंपैटिटर्स, ठीक है। कंपैटिटर्स से वो डिफरेंट होंगे, देन ही उसका वो इफेक्टिव मैसेज होगा। देन मैसेज एग्जीक्यूशंस है, द क्रिएटिव टीम मस्ट फाइंड द बेस्ट अप्रोच, स्टाइल, वन वर्ड एंड फॉर्मेट फॉर एग्जीक्यूटिंग द मैसेज। मैसेज एग्जीक्यूशंस आल्सो इंक्लूड टोन, पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है, किस वे में आप कम्युनिकेट कर रहे हैं। आइदर इट इज़ थ्रिलिंग, जैसे वो ड्यू के ऐड होते हैं, आपने देखा होगा कि वो कितने थ्रिलिंग से वो ऐड बनाए हुए होते हैं, ठीक है। और फिर इसी तरह से जो हैं, और आपके माइंड में कौन से एग्जांपल आते हैं, मतलब स्टिंग का आता है, एनर्जी ड्रिंक, ठीक है। सो अटेंशन गेटिंग वर्ड्स, फॉर्मेट, इलस्ट्रेशंस, हेडलाइन, कॉपी, ये सारी चीज़ें जो हैं ये भी उसमें आप उन सारी चीज़ों को प्रॉपर्ली जो है वो अटेंशन देंगे कि जो इलस्ट्रेशन किस तरह से हो, मतलब पूरा वो गेटअप किस तरह से होगा, हेडलाइन मेन पॉइंट्स आप क्या बोलोगे, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें होंगी। और इसमें जो हैं क्रिएटिंग द एडवर्टाइजिंग मैसेज, इसमें जो मैसेज एग्जीक्यूशंस का जो अगला है इसमें होगा, अच्छा, सो इसमें कौन कौन से जो फीचर्स हैं वो प्रेजेंट होने चाहिए। आप ये सर्टन फीचर्स हैं, ये फैक्टर्स हैं जिनको आप अपने जब आप ऐड बनाते हैं तो उसमें जो है वो उसको स्ट्रेस कर सकते हैं, उसको हाईलाइट कर सकते हैं। अगेन स्लाइस ऑफ लाइफ। अच्छा, अब इसमें जो आपकी बुक में एग्जांपल कोड की गई हुई है वो है राइज और शाइन वाली, कि वो उनके जो ब्रेकफास्ट आइटम्स हैं ना तो वो बड़े वो किए जाते हैं प्रमोट। आपके जैसे अगर हम लोकल एग्जांपल लें, लाइक नेस्ले जो जितनी भी फूड्स होंगी तो उसका कहा जाता है ऑल पर्ट्स का, सो दे आर वेरी प्योर, ठीक है। तो ये इस तरह से, इसी तरह से लाइफस्टाइल, कुछ जो ब्रांड्स होते हैं वो लाइफस्टाइल को प्रेजेंट कर रहे होते हैं, लाइक आईफोन के, अच्छा ऐड नहीं आते। और जैसे अगर आप और ऐड देखें कि जिसमें वो सर्टन लाइफस्टाइल को रिप्रेजेंट, अच्छा जितने भी हमारे ये जितने बिल्कुल BMW के एड्स जो आते थे पहले और उसके ऑडी के, तो वो क्या एक सर्टन क्लास को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, उनके लाइफस्टाइल को वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से जो हमारे डिटर्जेंट्स के या इस तरह के जो ऐड आते हैं वो मिडिल क्लास को, उनके लाइफस्टाइल को कर रहे होते हैं, ठीक है। वो वॉशिंग मशीन लगा के वो बैठी होती हैं और वो सारा, तो बेसिकली एक लाइफस्टाइल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। देन है फैंटेसी। अब फैंटेसी में क्या है कि मतलब आप एक इमेजिनरी वर्ल्ड की तरफ जो है ना वो कस्टमर को लेके जाते हैं। अब इस फैंटेसी में लाइक जो फेयर एंड लवली के जितने भी ऐड होते हैं, अगर आपने उसको ऑब्जर्व किया हो, ठीक है, बी रियलिस्टिक और बी सीरियस, कि उसमें क्या है कि वो एक रियलिस्टिक, वो एक फैंटेसी है ना कि क्रिस्टल एंड क्लियर हो जाएगा और जो मतलब एक्सेट्रा एक्सेट्रा।
सो हम उसकी डिटेल में नहीं जाएंगे। मतलब बेसिकली एक फैंटेसी एक गर्ल्स के लिए क्रिएट करके जिसका रंग फेयर है तो वो ही मतलब जो है ना आगे लाइफ में जा सकते हैं। जो अगर हमारे जैसे जिनके कॉम्प्लेक्शन जो है वो क्या होते हैं ब्रिटिश हैं, थोड़े से गंदमी हैं, तो वो जो है ना बस उनके अंदर कॉन्फिडेंस भी नहीं होगा। वो एक फैंटेसी वर्ल्ड है, उसका रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं है, जस्ट वो अट्रैक्ट करने के लिए। ओके देन है मूड और इमेज। और जैसे मूड और इमेज का है कि इसमें बेसिकली क्या होता है कि स्टाइल अराउंड द प्रोडक्ट सर्विस में आप किसी मतलब कोई एक मूड बना रहे हैं, कोई इमोशन बना रहे हैं। लाइक जितने भी आपके ये जो बेबी केयर्स प्रोडक्ट होते हैं उसमें मदर का लव दिखाया जाता है अपने टुवर्ड्स हर चाइल्ड, ठीक है, तो इस तरह का होता है। देन आप म्यूज़िकल बनाते हैं जिसमें एक आप क्या होता है कि म्यूज़िक चल रहा होता है उसमें वो उसके फीचर्स बता रहे होते हैं, ठीक है, तो इस तरह के एड्स होते हैं। समझ आ रही है ना ये बात, ठीक है। अब म्यूज़िकल में अब जैसे आपने मैगी के वो कोई कार्टून करेक्टर सेलेक्ट कर लेते हैं और जितने भी कोक और पेप्सी के ये ऐड होते हैं तो बेसिकली वो म्यूज़िकल कॉन्सर्ट टाइप ही होते हैं, ठीक है। इसी तरह से जो अगर आपने मैगी के ऐड देखे होंगे नूडल्स के, तो उसमें क्या होती हैं वो उन्होंने वो बनाई हुई होती है और वो म्यूज़िक चल रहा होता है और बता रही हैं, ठीक है। सो और फिर पर्सनैलिटी सिंबल, अब जो जैसे आप वो रोलेक्स की एग्जांपल दे रहे थे और इस तरह से कुछ परफ्यूम्स के जो आते हैं तो वो भी क्या होते हैं एक पर्सनालिटी सिंबल के भी एक वो पहले एक ऐड आता होता था उस वक्त में भी मेरे ख्याल से फर्स्ट सेमेस्टर में मैं होती थी। एक था सेटवेट का कोई था वो परफ्यूम था, तो बड़ा एक उन्होंने उसकी इमेजिनरी सा वो बनाया हुआ था ऐड कि आप उसको लगाएंगे और सारी दुनिया आपके जो है ना पीछे होगी कि कितनी प्यारी स्मेल कहाँ से आ रही है। तो मतलब इस तरह से आप वो करती हैं तो इसका ये तो थोड़ा सा फ़नी वे में हो गया, मतलब एक सर्टन पर्सनैलिटी हो गया, एग्जेक्टिव है उनकी जो है वो क्लास को रिप्रेजेंट करने के कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं, क्लोथिंग में आप देख लें, ठीक है। ओके देन टेक्निकल एक्सपर्टीज़ जहाँ पे आती हैं। अब टेक्निकल एक्सपर्टीज़ यू विल टेल योर कस्टमर दैट how you are you can say you are effective in making certain product like ये आप देखते हैं कि जो वो बॉटल जो उसमें वो पैक जो मिल्क होते हैं उसमें क्या बेसिकली दिखाया जाता है कि वो सर्टन प्रोसेस से गुजर कर जो है हमने उसको सेव किया, पाश्चराइजेशन हुई है उसकी, वो जो मिल्क प्रोटेक्शन के हवाले से कि जो होता है खुला दूध जो है वो बिल्कुल वो नहीं है इस तरह से, ठीक है। सो खालिस दूध और इसी तरह से वो एक होते थे इस तरह के मतलब बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जिनके ऐड वो अपनी टेक्निकल एक्सपर्टीज़ बता रहे होते हैं कि हमने उसको कितना उससे लिए। और इसी तरह से आपको ये जो कुकिंग ऑयल के ऐड आप लोग देख रहे हो तो उसमें भी बेसिकली क्या होता है कि वो PDF से जो है अप्रूव है जो डालडा वगैरह, ठीक है, तो वो अपनी टेक्निकल एक्सपर्टीज़ बता रहे होते हैं ना और स्पेशलिटी बता रहे होते हैं, साइंटिफिक एविडेंस और ये जो आपके ये सेंसोडाइन के और ये सारे डॉक्टर उसको अप्रूव कर रहे होते हैं, ठीक है, जो इस तरह के एड्स होते हैं। टेस्टिमोनियल और एंडोर्समेंट, अब ये जो मैंने डालडा का बताया कि वो टेस्टिमोनियल को कहते हैं ना PDA से अप्रूव शुदा और ये इस तरह से ये सारे क्लियर है, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। आप लोगों ने इस पेज को, ये पेज नंबर आपकी बुक में है 443, इसको थोड़ा सा आप गो थ्रू भी करेंगे जाके, ठीक है, ताकि थोड़ा सा और आपको जो है वो ये क्लियर हो जाए। लास्ट स्लाइड है। ओके देन क्रिएटिंग दी एडवर्टाइजिंग मैसेज, कंज्यूमर जनरेटेड मैसेज, यूट्यूब वीडियोज़, brand website contains positive low expense new creative ideas, fresh perspective on brands and boost consumer involvement। अब बेसिकली जो आप कंज्यूमर जनरेटेड मैसेजेस बनाते हैं ना जिसमें कंज्यूमर को आप इन्वॉल्व करके जो कि सर्टन जो यूज़र्स होते हैं उनको इन्वॉल्व करके आप जो मैसेज बनाते हैं, ठीक है। और समटाइम आप हर कंपनीज़ की देखें ना वो उन्होंने यूट्यूब उसकी अपनी पर्सनल वेबसाइट्स तो हैं ही उनकी ना, कुछ के यूट्यूब चैनल्स भी हैं, जितने भी कुकिंग अच्छा जितने भी आप एक्ट्रेस देखेंगे ना उनके जो है ना ये हैं यूट्यूब चैनल्स हैं, ठीक है, और वो सर्टन ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर भी काम कर रही होती हैं। और अगर आप ये कुकिंग शोज़ देखें तो उनके भी यूट्यूब चैनल्स होते हैं, पहले उनके जस्ट FB पेजेस थे, अब उनके यूट्यूब चैनल्स भी हैं। सो वो फिर जब उनको कोई इस तरह से कंपनी जितने भी कुकिंग चैनल्स होते हैं ना इनको जो ये जो कंपनीज़ होती हैं लाइक कुकिंग ऑयल कंपनी हो गई, इसी तरह से जो आपके स्पाइसेस ये नेशनल वाले ही उसको जब वो स्पॉन्सर करते हैं तो उनकी एक तरह से एडवर्टीज़मेंट भी हो जाती है,
ठीक है। अच्छा, अब जो ब्रांड वेबसाइट्स कंटेस्ट होते हैं जिसमें आप न्यू आइडिया कस्टमर से करते हैं कि फ़र्दर क्या इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए सर्टेन प्रोडक्ट में, कस्टमर की तरफ से आपको बड़े इनोवेटिव आइडियाज़ भी मिलते हैं, ठीक है। और इस तरह की जब आप वो बनाते हैं ना ऐड, जैसे पहले एरियल के जो एड्स दिखाते होते थे वो सर्टन मतलब हाउस वाइफ को जो है वो उनको अप्रोच करते थे और उनके साथ मिलकर ऐड बनाते थे, ठीक है। तो वो ज़्यादा एक वो इफेक्टिव आप कह लें कि एक मैसेज बन रहा होता है और जा रहा होता है कि जो हमारे जैसे आम यूज़र्स हैं वो उसको यूज़ करके वो कह रहे हैं कि मतलब इट इज़ वेरी गुड और इसकी जो परफॉर्मेंस है बहुत अच्छी है, ठीक हो गया। सो इट वाज ऑल अबाउट